दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का जो वीडियो का विषय है वो देश में एलपीजी की क्राइसिस और शॉर्टेज को लेकर ही है। उसके बारे में कुछ नए खुलासे करने हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि देश में एलपीजी और पेट्रोल प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है, भरपूर तरीके से हमारे देश में है। तो दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो देश की गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें क्यों हैं? सुबह 3-4 बजे से लोग गैस के गोडाउन और एजेंसियों के सामने परेशान हाल क्यों दिख रहे हैं? सरकार को इस बात के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए कि क्या वास्तव में देश में ऐसी कोई कमी नहीं है एलपीजी की जिसके बारे में लोग दर दर भटक रहे हैं। लोगों के घर में 4-5 दिन से खाना बनने की नौबत नहीं आ रही है। ऐसे में सरकार को खुलकर सामने आना चाहिए। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हर छोटे बड़े मुद्दे पर मन की बात कहने को रेडियो पर आ जाते हैं, लेकिन पिछले 15 दिन से दिख रहा है कि पूरे देश में गैस की, घरेलू रसोई गैस की जो किल्लत चल रही है उसके बारे में उन्होंने कोई भी बात करने के लिए जनता से या मन की बात कहने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है। दोस्तों, आपको तो मालूम है कि इजराइल, अमेरिका ने ईरान पर हमले कर रखे हैं और आज 19वां दिन है। पहले शुरुआती दौर में लग रहा था कि ईरान पर ये हमले शायद भारी पड़ते दिखेंगे, लेकिन अब जो जो युद्ध बढ़ता जा रहा है त्यों तो ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका और ईरान भारी पड़ता दिख रहा है। अब तो अमेरिका में भी अंदर से ये आवाज़ आने लगी है कि इस युद्ध को बेवजह बुलावा दिया गया है। ट्रंप ने अपनी जिद और हेकड़ी दिखाने के लिए ईरान पर हमले किए और उनके दूसरे साथी इजराइल ने ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते हुए, या यूँ कहें कि ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के उकसावे पर ईरान पर हमले कर दिए। अब हालात ये है कि रोज दोनों तरफ से भारी संख्या में धन जन की हानि हो रही है, लेकिन ईरान के प्रति लोगों में अब कुछ ज़्यादा सहानुभूति नज़र आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और ट्रंप की इस युद्ध के हमलों के बारे में अब पूरे देश दुनिया के अंदर उनकी निंदा की जा रही, कड़ी आलोचना की जा रही है। हेकड़ी और अकड़ दिखाने के लिए हमला किया। तो ये तो आप जानते हैं कि ईरान से जो हार्मूज है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जितनी भी एलपीजी की गैसेस वगैरह आते हैं वो वहां से पास होकर आती है। और इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने ईरान के जो सबसे बड़े धार्मिक नेता की मौत पर कोई शोक संदेश जारी नहीं किया। आपको ये मालूम होगा कि 2017-18 तक ईरान के और हमारे देश के संबंध काफी मधुर रहे, क्योंकि ईरान हमें जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स के लिए गैस या अन्य पदार्थ देता था उसके लिए डॉलर में पैसा नहीं लेता था, बल्कि वो रुपए में पैसा लेता था। इससे हमारे देश को काफी राहत मिलती थी। लेकिन इधर 5-6 साल से देखा गया जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ईरान से दूरी बनाई, वो भी अमेरिका के कारण, अमेरिका के दबाव में आकर ये दूरी बनाई कि किस तरीके से उसको ईरान से तेल नहीं लेना है, ईरान से कुछ भी नहीं लेना है। इस वजह से जो संबंधों में खटास आई है उसको लेकर ईरान के दिमाग में भी अब ये आ गया है कि जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा दिखेगा हम उसके साथ अब दोस्ताना संबंध नहीं रखेंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, विपक्ष का प्रेशर पड़ा, तब केंद्र सरकार की तरफ से एक शोक संदेश जताया गया जिसमें ये कहा गया कि खामनेई की मौत पर हमें बड़ा अफसोस है। जबकि पूरे विश्व में इस बात की चर्चा चल रही है कि खामनेई की उनके ऑफिस के अंदर बमबारी करके उनकी हत्या की गई। इससे एक गलत संदेश गया और ईरान के जो नए शासक हैं, जो नए खामनेई के पुत्र लड़के को उनकी जगह पर बैठाया गया, तो उनसे अब भारत के संबंध बहुत ज्यादा मधुर दिख नहीं रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि
भारत में एलपीजी की जो कमी आई है उसके लिए जो गैस आनी थी, जो जहाज हमारे 28 जहाज वहां पे फंसे पड़े हैं, उसको पास करने में ईरान के नए प्रशासक ने अभी अनुमति नहीं दी। सुना जा रहा है, सरकार का दावा किया जा रहा है कि एक जहाज आने वाला है, लेकिन हमारे देश में जिस तरीके से 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर हैं, उनके लिए 56,000 से अधिक गैस एजेंसी के जरिए उनको गैस सप्लाई की जाती है। तो अब आप समझिए कि हमारे पास सिर्फ जितना एक जहाज में आ रहा है, एक दिन की सप्लाई बच रही है। और हमारे देश में आपने खुद बताया कि लखनऊ में और पूरे देश में एलपीजी की सप्लाई को लेकर कितना बवंडर मचा हुआ। गैस एजेंसी के सामने सुबह से शाम तक लोग जिस तरीके से गैस के लिए परेशान दिख रहे हैं, उसको भारत सरकार, ये नहीं कहा जा सकता कि भारत सरकार प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन प्रयास कर रही है, उसका रिजल्ट बहुत धीमा है। ये भी कोई भी सरकार देश में काम करती है तो उसका मंतव्य ये नहीं होता है कि किसी तरीके से जनता को परेशानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने दिख रही है कि भारत सरकार ये कभी मानने को तैयार नहीं रहती है कि उसकी कमियों की वजह से या जो उसकी नीतियां, विदेश नीतियों की वजह से वर्तमान संकट खड़ा हुआ। आप जब ड्यूटी नहीं जा पाएंगे तो गैस के लिए हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? भावुक हो रही है, रो रही है, कितनी दिक्कत आ रही है बताइए। एक हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या आदमी कमाएंगे? ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे, 7,000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी? और यहाँ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक हफ्ते से दौड़ रही हूँ सर, गैस नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे बताइए? बच्चों को कहाँ से, बाहर से कैसे? वही पराठा 20 का देता है, वही 40 का दे रहा है, क्या खिलाएंगे? हम जब कमा नहीं पाएंगे तो क्या खिलाएंगे बच्चों को? कितने दिनों से खाना नहीं बन पा रहा? आज हो गए 5-6 दिन हम गैस नहीं जलाए हैं। जब पैसा नहीं कमा पाएंगे, यही लाइन लगाएंगे तो हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? तो कैसे खाना कैसे खा रहे हैं फिर? ऐसे एक टाइम कहीं होटल से आ जाता है, एक बार बच्चों को खिला देते हैं, हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, मैं कल देश के प्रधानमंत्री को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कोई गैस की दिक्कत नहीं है, कुछ लोग जानबूझकर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है, आके एक बार देखिए सर, अपने आप एक बार आके देखिए। अच्छा, हमारे मोदी जी से ये गुजारिश है कि हम ड्यूटी करेंगे, गैस के लिए लाइन लगाएंगे, ये बताइए। जब यहाँ पे एंट्री का नंबर आता है तो कहते हैं मंडी में जाओ, जब वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ बीच में आती हूँ, फिर कोई घुसने देगा? कोई नहीं घुसने देगा। ड्यूटी भी मारी जाती है, गैस भी नहीं मिल रहा, क्या करेगा आदमी बताइए? आदमी क्या करेगा, आप ही बताइए। हमारा जो है सिलेंडर बुकिंग नहीं हो रहा है, 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। ब्लैक वालों के लिए कहाँ से आ रहे हैं? ब्लैक वाले क्या घर में बना रहे हैं अपने गैस को? कहाँ से इतने पैसे लाना ब्लैक के लिए? हम मजदूर आदमी हैं, बताओ, जो बच्चों को पाले थे इतने ब्लैक में ये गैस खरीदे हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच शुरू हुई और अब तकरीबन पूरे मध्य पूर्व में फैल चुकी जंग का असर दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ने लगा है। खासकर अगर एलपीजी की बात करें तो इनके प्राइसेस में न केवल तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, बल्कि इनकी सप्लाई को लेकर भी अनिश्चितता का दौर जारी है। देखिए, अब वहाँ की लड़ाई से तो है, बहुत आवाम को जो है तक दिक्कत तो होगा ही होगा। कह रहे 25 दिन 30 दिन अभी इंतजार कीजिए। अभी पता करने आया था, बता रहे सिस्टम क्रैश हो गया है, कुछ जानकारी नहीं दे पाएंगे हम आपको। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की सप्लाई की कोई किल्लत नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में एक पैनिक की स्थिति है। ऐसे में बीबीसी के रिपोर्टर्स ने देश के अलग अलग हिस्सों से ये जानने समझने की कोशिश की कि एलपीजी की किल्लतों को लेकर कैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। मैं इस वक्त पटना के सब्जीबाग इलाके में हूँ। सब्जीबाग इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। रमजान का महीना चल रहा है और लोगों में चिंता भी है। चिंता इस बात की कि उनको एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध होगा कि नहीं होगा। पूरा दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। इतना दिक्कत कि आदमी लकड़ी पर खाना बना रहा है। इतना लोग अभी गैस सिलेंडर सुबह से दौड़ रहे कि गैस कहाँ मिलेगा, गैस कितनी जिल्लत झेल रहे।
अब जरा इंडक्शन का यूज ज्यादा कर रहे हैं, गैस का थोड़ा कम किया है कि भाई ईद तक के पर्व का निकल जाए। गैस नहीं मिलता है तो मुझे कहीं दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ पर गैस है, ये हालत है। लकड़ी और गोईठा, मैंने अपनी मम्मी को भी बोल दिया कि अब कुछ नहीं, पुराने दिन में चली जाइए, क्यों जो हालात अभी है और जैसा अभी जंग चल रहा है तो आगे का क्या पोजीशन है। चाहे जितना महंगा भी मिलता है तो जरूरत है तो तुमको लेना ही लेना है। वहीं रशिया ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान के नए प्रशासक मुस्तफा के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या उनको कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। और ख़ास तौर से ट्रंप और नेतन्याहू के लिए उन्होंने खुली चेतावनी दे रखी है। आप तो देखते होंगे कि किस तरीके से लोग गैस एजेंसीज के सामने लाइन लगाए खड़े हुए हैं कड़ी धूप में, और दूसरी तरफ सरकार के दावे खोखले नज़र आ रहे हैं कि देश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, एलपीजी का भरपूर स्टॉक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान से 2 जहाज जब से बाहर आए हैं तब से भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी साथ में एनडीए घटक के दल के नेता टीवी डिबेट्स में जाकर जश्न मना रहे हैं। दो जहाज आने पर उनको लग रहा है कि उन्होंने जंग जीत ली है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इतनी सारी मात्रा में गैस आई है, एलपीजी के ग्राहकों के लिए एक सुखद संदेश लेके आई है, राहत का संदेश लेके आई है। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि ये 2 जहाज कितने दिन के लिए भारत में खपत पैदा कर पाएंगे, 2 दिन बाद क्या होगा। ये सिर्फ 1 दिन की खपत के बराबर एलपीजी गैस ईरान की तरफ से आई है, और उसके बाद वो आगे वहाँ से गैस आएगी या नहीं आएगी इस पर कोई भी चर्चा नहीं की जा रही है। ये सिर्फ सरकार की वाहवाही और प्रधानमंत्री मोदी के जय जयकार लग गए। ये कह रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में ईरान को उन्होंने दबाव में लिया और वहाँ से 2 जहाज एलपीजी गैस के वापस इंडिया बुलाए हैं। ये तो हद दर्जे की मूर्खता की बात है कि जहाँ अपने देश में लगभग 28 से 30 जहाज एलपीजी के भारत में खपते हैं, भारत में केवल 40% एलपीजी की आपूर्ति होती है, अपने आप में आत्मनिर्भरता है, और बाकी 60% के लिए उसको ईरान और गल्फ स्ट्रीम के देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। हैरानी की बात यह है सरकार कोई सही और मुकम्मल उपाय या साधन या फिर कोई ऐसा उपाय करने की ओर अग्रसर नहीं दिखती है। वो केवल इस मामले के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल अपोजिशन के नेताओं पर इस समस्याओं का बोझ डालते हैं। उनका कहना है कि अपोजिशन के नेता नकली क्राइसिस दिखाकर देश में आपातकाल की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इस स्थिति में जब हम एलपीजी को लेकर एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इस स्थिति में राज्य सरकारों का और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खासकर होर्डिंग को रोकने के लिए और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि राज्य सरकारों के लेवल पर कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं और लगभग सभी स्टेट्स के अंदर कंट्रोल रूम्स सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं। रेड्स भी कंडक्ट हो रही हैं। मल्टीपल स्टेट्स में हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि रेड्स कंडक्ट हो रही हैं, जैसे यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, मिजोरम एट्सेट्रा। इसके अलावा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो इनकी अपनी टीम्स हैं, दे हैव आल्सो बीन एक्टिवेटेड और लगभग 1100 लोकेशंस पर रिटेल आउटलेट्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं। एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है, भारत सरकार ने 14 तारीख को एक ऑर्डर इशू किया है और उस पर
उसमें उसके द्वारा सभी लोगों से, जिन लोगों के पास पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन दोनों हैं, से रिक्वेस्ट की गई है कि अगर आपके पास दोनों कनेक्शंस हैं तो कृपया अपना एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर कर दें। सड़क पर त्राहिमाम मच रहा है, गैस की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं गैस के लिए। सरकार कह रही है कोई आपूर्ति की चिंता नहीं है, तो सड़क पर जो दिख रहा है वो अलग, सरकार की तरफ से जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल अलग। अब भरोसा करें तो किस पर करें? कालाबाजारी हो रही है, गोरख धंधा भी चल रहा है और लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं, बेजा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सरकारी सूत्र हमें लगातार इस बाबत आगाह भी कर रहे हैं और इस बात में सच्चाई भी है। लेकिन जब आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी लगा देते हैं इन सब बातों को रोकने के लिए, तो कहीं ना कहीं क्या चिंता का सबब है। और 60 रुपए दाम तो बढ़ा दिए एलपीजी के, और कमर्शियल गैस के तो 115 रुपए। और ये दिक्कत अब क्या तेल में भी दिखाई देगी? तेल में भी खेल होने वाला है क्या? और आम आदमी की रेलम पेल हो जाएगी क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पर सूत्रों के हवाले से बताई जा रही हैं खबरें, मैं उसकी तफसील आपको दूंगा, क्योंकि आज एक कैबिनेट की बैठक भी हुई और कैबिनेट की बैठक के बाद उसकी ब्रीफिंग हुई। उसमें सवाल सीधा पूछा गया, खाड़ी देशों में जो ये युद्ध जारी है उसकी समीक्षा की गई क्या? कैबिनेट की बैठक में इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया, पर यह बताया गया कि प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने कहा है आम आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।